अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रिकॉर्ड शबी। और आज के इस वीडियो सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 स्पेशल सीबीएसई बोर्ड में फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन के कई पार्ट्स हम लोगों ने अब तक पढ़ चुके हैं कि किस किस तरह के फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा कंप्लीट स्टडी के लिए। और इस सेशन में हम फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस मेथड से? बाय स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो किस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम फैक्टराइजेशन करेंगे बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो उसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस लेना शुरू करते हैं, कुछ एग्जांपल्स अप टू 10 to 11 क्वेश्चंस हम इसमें लेंगे, जिससे आपको ये क्लियर हो सके कि हमें किस तरह के इसमें क्वेश्चंस लेना है। ये क्वेश्चंस में ले रही हूँ आर डी शर्मा की एक्सरसाइज में आपको बता दूं। आर डी शर्मा एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज 5.1 पेज नंबर है आपका 5.9। इसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगी। क्वेश्चंस जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चंस है आपके 23 टू 33 के जो क्वेश्चंस हैं, हमने ये क्वेश्चंस इसमें लिए। तो चलिए किस तरह के क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे ये हम देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम जो लेने जा रहे हैं वो 23 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस √3x एंड -6। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करना है। बेटा इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि ये फर्स्ट टर्म है, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज मिडिल टर्म। जिस मिडिल टर्म की बात कर रहे हैं हम वो मिडिल टर्म यही है, दिस इज मिडिल टर्म एंड दिस इज योर थर्ड टर्म। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसी मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करके किस तरह से लिख सकते हैं। तो किस तरह से लिख सकते हैं, इसके लिखने का तरीका ये होगा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है आपके पास नंबर √3। ठीक है, हम साइन नहीं लेंगे, हम सिर्फ नंबर लेते हैं। यहाँ पे √3 है। तो आपको करना क्या है कि आपको ऐसा नंबर सोचना है कि मिडिल टर्म जो √3 है उसको प्लस या माइनस करके लिखा जा सके। P+Q या P-Q, कोई हमको दो नंबर ऐसा मिले कि मिडिल टर्म को हम इस तरह से प्लस या माइनस करके लिख सके। लेकिन ये PQ कैसे होने चाहिए? कोई भी PQ नहीं होने चाहिए, ये सिर्फ PQ ऐसे होने चाहिए कि जो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर मैं आपसे कहूँ तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा? 1 है। 1x² इज इक्वल टू x²। तो जब हम 1 मल्टीप्लाई लास्ट टर्म करेंगे, 1 6 तो ये आएगा 6। तो यानी कि आपका PQ ऐसा होना चाहिए जो कि 6 के बराबर हो जाए, P×Q। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 6 इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आना चाहिए, और मिडिल टर्म का P+Q फॉर्म होना चाहिए। तो इस तरह का हमें नंबर इसमें फाइंड करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए ये हो जाएगा x² माइनस √3x -6। अब इसमें हमें जो √3 है, √3 को हमें P+Q या P-Q करके लिखना है। और जो यहाँ से हमने लिया है 1, यहाँ पे जो 1 है 1 एंड 6, 1 × 6 इज 6। तो 6 को हमें कुछ P×Q करके लेना है। तो √3 को हम कैसे ले सकते हैं?
और 6 को कैसे लिख सकते हैं? तो 6 को हम क्या लिख सकेंगे? √3 को 6 को हम लिख सकते हैं √3 के फॉर्म्स में 2√3 मल्टीप्लाई √3। 2√3 ये 6 के बराबर हो जाएगा। कैसे? √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो क्या आएगा? 3 एंड 2 3 जा 6। √3 का मल्टीप्लाई जब हम √3 में करेंगे तो ये आ जाएगा 3 एंड 2 3 जा 6। ओके, तो हमें नंबर मिल गया 2√3 और √3, और हमें फिर √3 भी मिल गया 1√3, यानी कि 2√3 में से 1√3 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 1√3, यानी कि 2√3 माइनस √3, इसको हम ये लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? ये आपके जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में आप इसको अगर कहते हैं तो इस इक्वेशन 1 में हम ये सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। चलिए देखिए कैसे कर किया जाता है इसको। ये हमने इक्वेशन ले लिया x² माइनस √3x-6। अब x² की जगह हम x² ही पुट कर देंगे, माइनस √3 की जगह हमें क्या पुट करना है? 2√3 माइनस √3, 2√3 माइनस √3। फिर उसके बाद क्या है? x को ऐसे लिख देंगे, माइनस 6 को आप क्या लिख सकते हैं? 6 को आप लिख सकते हैं 2√3 एंड √3। आप चाहे तो 6 को ऐसे ही अभी यहाँ पे 6 लिख दें, या फिर आप 2√3 एंड √3 भी लिख सकते हैं। ओके, अब क्या करेंगे कि यहाँ से हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो हेयर कम्स x², यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस 2√3, और ये x जो था 2√3x, फिर ये आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस √3x, और यहाँ पे लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा? -6, मतलब 2√3 एंड √3। ये आपने इसको ओपन करके जो लिखा है इसके लिए आपको। अब क्या करेंगे? अब हम सेम टर्म्स को कॉमन लेंगे, तो हमारे पास कितने टर्म्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 एंड 4। ये 1 2 3 4 टर्म्स हैं। इन 4 टर्म्स में हम क्या कॉमन ले सकते हैं? चलिए देखते हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स में हम x कॉमन ले सकते हैं, तो बेटा यहाँ से x कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो इन दोनों टर्म्स में क्या बचेगा? यहाँ पर एक x हम बाहर ले चुके हैं, तो x² में से सिर्फ एक x इनसाइड बचेगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और x कॉमन ले चुके हैं तो x तो कट गया, फिर क्या बचा? 2√3 बचा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2√3। ठीक है, और यहाँ से बेटा हम क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं √3। तो जब हम √3 कॉमन लेंगे तो प्लस √3 अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो इनसाइड हमें क्या बचेगा? √3 तो आपने कॉमन ले लिया बाहर, तो सिर्फ बचा x, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस माइनस माइनस √3 आपने कॉमन ले लिया है तो क्या बचा? 2√3। अब फिर से इन दोनों में कॉमन देख लेंगे क्या बच रहा है। यहाँ से x माइनस 2√3 और x माइनस 2√3 दोनों टर्म में कोफिशिएंट है, तो x माइनस 2√3 को कॉमन ले लेंगे। जब बेटा x माइनस 2√3 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ ये कट गया, x माइनस 2√3 बाहर चला गया, यहाँ से बचा है x, और यहाँ से x माइनस 2√3 बाहर चला गया तो यहाँ से बचा प्लस √3, x प्लस √3। तो ये हो जाता है आपका फैक्टराइजेशन ऑफ x² माइनस √3x एंड माइनस 6। क्लियर? तो करना क्या है? मिडिल टर्म को आपको इस तरह से सोचना है कि जो भी आपका मिडिल टर्म है उसको आप p प्लस क्यूब के फॉर्म में लिख सके। और ये p क्यूब कैसे होने चाहिए? ये p क्यूब ऐसे होने चाहिए कि लास्ट और फर्स्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होने चाहिए। लास्ट और फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट था, प्रोडक्ट था, वो क्या था? 1 था और 6 था। 1 6 6 होता है, तो 6 को हम p मल्टीप्लाई क्यू कैसे लिख सकते हैं? तो 6 को हम लिख सकते थे कि किस तरह से हमने यहाँ पे लिखा, आप देख रहे हैं कि 6 को हमने लिखा 2√3 एंड √3, √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाता है, 3 2 6, और इसी नंबर को हम समझ रहे हैं कि 2 में से एक √3 माइनस कर देंगे तो हमें 1√3 मिल जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ताकि आपको और चीजें क्लियर अच्छे से हो सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 के बाद हमने क्वेश्चन लिया है 21।
क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज आपको हमने बता दिया है सबसे पहले कि ये आर.डी. शर्मा बुक से हम एक्सरसाइज 5.5 का पेज नंबर 5.9 में क्वेश्चन नंबर 23 to 33 के अराउंड जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। अब हम लेते हैं क्वेश्चन 21 विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 6√2 एक्स प्लस 10। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको फैक्टराइज करना है। तो किस तरह से फैक्टराइज करेंगे बेटा? इसमें मिडिल टर्म क्या है? मिडिल टर्म है यहाँ पर मिडिल टर्म क्या है? आपका मिडिल टर्म है 6√2। तो मिडिल टर्म को हम कैसे लिखते हैं? प्लस माइनस, पी और क्यू के प्लस माइनस के फॉर्म में। और आपका फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या है? फर्स्ट टर्म है आपका कोफिशिएंट 1 और लास्ट टर्म है आपका 10। तो 1 10 हो जाएगा 10। तो विच इज 10 को हम p मल्टीप्लाई q के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अच्छा, कैसे होना चाहिए? √2 के फॉर्म में होना चाहिए नंबर। तो अब हम √2 को लेते हुए 10 कैसे लिख सकते हैं? 10 कैसे आता है? 5 2 10 आता है। 5 2 10 हो सकता है। और 5 में अगर हम 1 प्लस कर दें तो 6 भी आ जाएगा। तो क्या हम 10 को ऐसे लिख सकते हैं कि 5√2 और मल्टीप्लाई √2। तो √2 2 हो जाएगा। 5√2 2 हो जाएगा और 5 2 10 आ जाएगा। और p प्लस क्यू कैसे लिख सकते हैं कि 5√2 प्लस √2। तो मेक श्योर कि जो p एंड q है वो दोनों सेम होने चाहिए, दोनों ही मिडिल टर्म और फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के प्रोडक्ट। तो p प्लस क्यू हमने किस तरह से लिख लिया बेटा? 5√2 आपको सोचना है कि यहाँ पे जो भी मिडिल टर्म दिया हुआ है, जो भी आपका मिडिल टर्म दिया हुआ है, सपोज कि यहाँ पे मिडिल टर्म आपका दिया है 6√2, तो 6√2 में आपका नंबर कैसा है? √2 के फॉर्म में है। तो हमको जो प्रोडक्ट भी लेना है वो √2 वाला ही लेना है। तो √2 2 हो जाता है और 2 5 10 हो जाता है। इस तरह से आपको हिंट मिलेगा कि आपको p एंड q किस तरह से लेने हैं। ओके, तो अब हमें मिडिल टर्म्स मिल गए। अब हम इसको क्या करते हैं? अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 6√2 एक्स प्लस 10। इसको हम सॉल्व करेंगे। बस वैल्यूज पुट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 6√2 को बेटा हमने क्या माना है? हमने माना है 5√2 प्लस √2। तो 6√2 की जगह हम लिख देंगे 5√2 प्लस √2 और x ऐसे लिखेंगे। उसके बाद है प्लस, उसके बाद है 10। 10 को आप लिख सकते हो 5√2 एंड √2। आप चाहो तो 10 भी लिख सकते हो, नहीं तो 2 लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि 10 क्या होता है? 10 होता है 5√2 मल्टीप्लाई √2। अब बेटा इसमें हम करेंगे ब्रैकेट ओपन। सो दिस कम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5√2 एंड एक्स। यहां से आ जाएगा माइनस 5√2 एक्स, यहां से आ जाएगा माइनस प्लस माइनस √2 एक्स। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एज इट इज लिख लेंगे 5√2 एंड √2। ओके, अब लेते हैं बेटा कॉमन। तो कॉमन लेने में कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 टर्म्स हैं। किसमें कॉमन आ रहा है? कॉमन वाले टर्म्स, जैसे कि हम प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने देखा है कि हम रीग्रुपिंग करते थे, सेम टर्म्स को एक साथ रखते थे। यहाँ पे ऑलरेडी सेम टर्म्स एक साथ हैं, तो हम इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से जब हमने x कॉमन लिया तो इनसाइड ब्रैकेट हमें क्या मिला? एक x बाहर चला गया, एक x बचा, माइनस x बाहर चला गया, 5√2 बचा। और यहाँ से हम x कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ से हम √2 कॉमन ले सकते हैं। तो जब हमने √2 कॉमन लिया, माइनस √2 कॉमन ले लेंगे या प्लस √2 कॉमन ले लेंगे, माइनस √2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा? माइनस माइनस प्लस हो गया और √2 बाहर निकल गया तो x बचा। तो प्लस x आंसर आया यहाँ पर, और माइनस प्लस माइनस √2 आपने कॉमन लिया, √2 निकल गया, क्या बचा? सिर्फ 5√2 बचा। फिर से कॉमन ले लेंगे। ये अब आपके पास दो टर्म बचे। एक टर्म ये है x माइनस 5√2, माइनस दूसरा टर्म है √2 x माइनस 5√2। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है? x माइनस 5√2, x माइनस 5√2 कॉमन ले लेंगे। और फिर क्या बचेगा इनसाइड ब्रैकेट? x एंड माइनस √2।
तो ये हो जाता है बेटा आपका फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6√2x प्लस 10। तो आप ये 10 क्वेश्चन जो मैं बताने जा रही हूँ, जिसमें से मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए आप फिर हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेक श्योर कि आपको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना है। डू प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस। ठीक है, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करना है, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लगे। आपको पता रहे कि मिडिल टर्म क्या स्प्लिट होगा, और पी प्लस क्यू हमें क्या लेना है, पी मल्टीप्लाई क्यू हमें क्या लेना है। इस तरह से इतनी बार इस क्वेश्चन को रट डालो। तो क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपके आर डी शर्मा और जो आर एस अग्रवाल बुक्स हैं, अगर उनके क्वेश्चंस आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो उन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन आप इस तरह से प्रैक्टिस करो कि 1 मिनट में आपको क्वेश्चन हो जाए, आपको क्वेश्चन रटा होना चाहिए। बुक के अलावा और कोई क्वेश्चन आने नहीं है। तो मेक श्योर कि खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 हम लेते हैं, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 30। ओके, अब इसमें मिडिल टर्म है आपका 2√2, और फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो कोफिशिएंट आएगा वो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 30, तो 1 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 30। सो मेक श्योर आप चाहो तो यहाँ पे ये रफ वर्क कर भी सकते हो। आपका मिडिल टर्म है 2√2, जिसको आपको p प्लस या माइनस क्यू करके कुछ लिखना है, और फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या है आपका 30, जिसको आपको p मल्टीप्लाई क्यू करके रखना है। लेकिन कैसे नंबर होने चाहिए, √2 वाले नंबर होने चाहिए। तो 30 कैसे आएगा, 30 आता है 6 5 30 भी होता है, लेकिन हम वहां पे 6 5 नहीं ले सकते, 6 और 5 √2 आना चाहिए। तो अगर हम √2 का मल्टीप्लाई √2 में करें, मतलब 2 बार तो √2 रहेगा ही, √2 और मल्टीप्लाई √2। अब √2 में हम कोई नंबर सोच रहे हैं, √2 2 हो जाएगा। ठीक है, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, 15 से। और 15 का प्राइम फैक्टर निकाल दो। 15 का प्राइम फैक्टर 3 5 15 होता है। तो 3 5 15 यानी कि हम यहाँ पे 3√2 और 5√2 ले सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं एक बार बताती हूँ कि किस तरह से मैंने सोचा कि कौन सा नंबर यहाँ पे हो सकता है। हमें किस तरह के नंबर्स लेने हैं, हमें लेने हैं मिडिल टर्म में जो नंबर है वो है √2। ओके, मिडिल टर्म में नंबर है √2। तो हमें मल्टीप्लाई में जो नंबर लेना है, 2 बार तो √2 लेना ही होगा, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई √2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक, अब 2 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए। तो 2 15 होता है 30, 2 15 30 आ जाए, 2 15 का होता है 30। और 15 का 15 को किन दो नंबर के प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं, या 15 को किन दो नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, 3 5 15। यानी कि एक नंबर हम 3 ले लेंगे, एक नंबर हम 5 ले लेंगे। 3 5 15, 15 2 30, ये हमारा 30 बन गया। और बेटा यहाँ पे देखो, ये भी आसानी से बना जा रहा है, क्योंकि 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5√2 माइनस 3√2। क्लियर, बन गया, √2 आ गया, 5 में से 3 माइनस किया 2, तो 2√2 आ गया। आपका मिडिल टर्म भी बन गया और लास्ट टर्म भी बन गया। ठीक, अब हम इसको आंसर पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं इसमें और सॉल्व कर देते हैं, -30। ठीक है, लास्ट टर्म को हम 30 को आप चाहो तो 30, अब यहाँ पर हम 30 ही लेके चलेंगे। कैसे करना है देखो, 2 क्वेश्चन मैंने वैल्यूज पुट करके करी लास्ट वाले की, अब इसमें मैं वैल्यू पुट नहीं करती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 के जगह आपने क्या लिखा है, 5√2 माइनस 3√। एक्स लगा देंगे -30। यहाँ पे हम 30 को 3√2 5√2 नहीं लिख रहे हैं, हम 30 लिख रहे हैं। नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 5√2x, 5√2x, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3√2 है, और -30। यहाँ पे लास्ट टर्म को लिखना जरूरी नहीं है, मेन हम मिडिल टर्म को ही लिखते हैं। लेकिन क्यों लिख रहे हैं लास्ट टर्म को, ये भी आपको ये इस क्वेश्चन में पता चल जाएगा।
अब इन दोनों से हम कॉमन ले लेंगे x, तो x कॉमन लिया तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 5√2। ओके, और यहाँ से अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ। यहाँ से 30 में आपको क्या दिख रहा है, 30 को हम लिख सकते हैं 3√2 5√2, और यहाँ पे 3√2 है, तो इसका मतलब हमको क्या कॉमन लेना है, 3√2 कॉमन लेना। तो जब हम लास्ट टर्म को इस p मल्टीप्लाई q के फॉर्म में लिखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि कौन सा आसानी से दिखता है वहां पे कि हमें कौन सा नंबर कॉमन लेना है। तो यहाँ से जब 3√2 कॉमन लिया तो इनसाइड ब्रैकेट हमें बचेगा x माइनस, बताओ 3√2 यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या बचा, सिर्फ 5√2। 30 को क्या लिख सकते हैं, 3√2 मल्टीप्लाई 5√2, 3√2 इसमें से कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 5√2। तो 5√2 यही चीज, ये वाली चीज, ये जो चीज है, ये अगर यहाँ 30 की जगह लिखी होती तो जो चीज तुम यहाँ जाके कर रहे हो देख रहे हो वो तुम्हें यहीं से दिख जाता। तो बस इसीलिए लिखते हैं, नहीं तो लास्ट टर्म लिखना जरूरी नहीं है। अब यहाँ से x माइनस 5√2 आ जाएगा, दोनों सेम है, सेम वाले ले लो, और जो इधर आउटसाइड द ब्रैकेट है उसको ले लो 3√2। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। सो सिंपल। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें ये सारे क्वेश्चन, और फिर जो क्वेश्चंस बचते हैं इसके अलावा आपके RS अग्रवाल में सॉल्यूशंस खूब ज्यादा लगाएं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। The next question will be x square plus 5 x plus 30। तो अभी तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस किए हैं, 1 2 3, ये फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन में मेक श्योर कि आपको आइडिया हो गया होगा कि अब मिडिल टर्म किस तरह से लेते हैं, सारी चीजें क्या करते हैं। ओके, तो बार बार वो p प्लस क्यू लिखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो आप बिल्कुल आराम से लिखो। मिडिल टर्म में आपका 5√5, जिसको आपको p प्लस क्यू माइनस क्यू करके लिखना है। देखो, जो भी हम काम करने जा रहे हैं उसकी प्लानिंग, उसकी प्लॉटिंग हमारे दिमाग के सामने, हमारी आंखों के सामने एकदम क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं कि उठे या बस सो के उठे और काम करना शुरू कर दिया बिना किसी प्लानिंग के। तो प्लानिंग करने से क्या होता है, चीजें चीजें सिस्टमैटिक तरीके से होती हैं। हड़बड़ाओगे नहीं, तुम्हारे सामने हर चीजें रहेंगी कि तुम्हें क्या करना है। लास्ट हम यहाँ से 1 मल्टीप्लाई 30 आ जाएगा, और 30 को आपको p मल्टीप्लाई क्यू करके लिखना है। ओके, फिर अब सोचो फिर से भाई, हमें कैसे नंबर मिलने चाहिए, √5 टाइप्स के नंबर मिलने चाहिए। तो 2 बार तो √5 आएगा ही, मतलब √5 का √5 पे मल्टीप्लाई होगा तो √5 कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। अब सोचो 5 में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि हमारे पास आ जाए क्या, 30। 5 में हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 30 आ जाए। तो 30 किस किस तरह से आ सकता है, 5 6 30 होता है, 30 लाना है। 30 का प्राइम फैक्टर निकालें तो 2 या दो नंबर सोचें कि कौन से दो नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे अ, जिनको मल्टीप्लाई करने पे 30 आ जाता है, 30 आएगा। तो 5 तो एक नंबर आपको मिल ही गया है, 5 6 30 होता है। यानी कि दूसरा नंबर आपका क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। दूसरा नंबर आपका हो सकता है 6। तो क्या ले नंबर ले सकते हैं यहाँ पे हम, 2 और 6 कैसे लिखा जाएगा, 6 लिखा जाएगा 2 मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हम 2 और 3 ले सकते हैं। अगर 2 और 3 लेंगे तो 2 3 जा 6, इसका मल्टीप्लाई कैसे होता है, 2 3 जा 6, 6 और 5√5 मल्टीप्लाई √5, 5 6 5 जा 30, ये तो आ जाएगा, पी क्यू हो गया। लेकिन क्या p प्लस क्यू में हमें मिल रहा है, तो हाँ p प्लस क्यू में भी मिल रहा है। क्यों, क्योंकि 2√5 प्लस 3√5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 = 5 एंड 5√5। तो क्लियर, हमें दोनों मिल गए। अब बस क्या करना है, जल्दी से हम वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू पुट करके इसको हम सॉल्व कर लेंगे। x² + 5√5 x + 30, सो सिंपल। तो बिल्कुल जैसे कि आंख बंद करके समझ में आ जाएगा ना, बहुत आसान हो गया है। 5√5 की जगह हमें रखना है 2√5 + 3√5, और यहाँ पर x + 30, ब्रैकेट ओपन करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, सारे स्टेप्स शो करके आपको लिखना है +2√5x
प्लस 3√5x और प्लस 30 की जगह बेटा हम यहाँ पे 2√5 3√5 लिख देते हैं, ताकि हमें क्लियर रहे कि क्या चीज हमें कॉमन लेनी होगी। यहाँ से x कॉमन लेंगे। सो सिंपल क्वेश्चन, अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, 2-3 बार अच्छे से समझ लिया तो रट जाएगा। x प्लस यहाँ क्या बचेगा 2√5, x बाहर ले लिया, इसके 2√5। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं 3√5, दोनों में 3√5 है तो 3√5 कॉमन लिया बेटा। जब 3√5 यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ x बचा, तो यहाँ पे x लिखा। अब प्लस प्लस प्लस, सारे स्टेप करना जरूरी है, ये नहीं कि सब ठीक है सब में प्लस लगा है तो सब में प्लस ही आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस होता और आपने अगर प्लस माइनस माइनस नहीं किया होता तो आपका आंसर गलत हो जाता। तो आसान, जब आसान सिचुएशन रहे तब भी हमको सचेत रहना है, अटेंटिव रहना है। तो प्लस 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 3√5 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो हमें क्या बचा अंदर 2√5, ठीक 2√5। अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि x प्लस 2√5, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें साइन सब प्लस थे, आसानी से आपने निकाल पा दिया। प्लस 3√5, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। ओके, अगर इसकी इसी के साथ इसके फैक्टराइजेशन के साथ इसके रूट्स पूछ ले कि इसके रूट्स क्या होंगे, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, तो बेटा फैक्टर्स ये हो जाते हैं कि फैक्टर्स दो होंगे, x प्लस 2√5, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2√5, और दूसरी वैल्यू है x प्लस 3√5, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी x इज इक्वल टू -3√5। तो -2√5 और -3√5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। तो अगर रूट्स पूछे तो घबराना नहीं है, रूट्स इस तरह से निकलता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो जब हमारे पास सिचुएशन आसान होती है, हैप्पी मोमेंट होता है, तब भी हमको बिल्कुल आराम से नहीं बैठ जाना चाहिए, हमें जो जिस तरह से हम अपने वर्क को कर रहे हैं मेहनत के साथ, वैसे ही करते रहना चाहिए। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ये हमने क्वेश्चन लिया था 24, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं। इसको भी करने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जाएगा। विच इज x² प्लस 2√3 x -24। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं सोचते हैं कि बस 3-4 क्वेश्चन के आंसर निकल आए हमारा हो गया। नहीं, आपको सारे क्वेश्चन से जितना वीडियो में क्वेश्चन दिखाया जा रहा है एटलीस्ट आपको करना है। और सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जब आप 3-4 क्वेश्चन आपने देख लिया, कि किस तरह से सॉल्व होता है, हमने आपको फॉर्मेट बता दिया क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 25 में सॉल्व करने जा रही हूँ, तो जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, उनकी पहचान ये होगी कि वो मेरे साथ साथ क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो वीडियो को पॉज करेंगे, वीडियो को पॉज करने के बाद फर्स्ट अपना आंसर निकाल लेंगे और फिर मेरे किए गए मेथड से अपना आंसर चेक कर लेंगे। या फिर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप उसको देख सकते हैं कि मैम ने कैसे किया है और कहाँ प्रॉब्लम है। तो जो बच्चे इस तरह से ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ने का तरीका यही है कि आप इस तरह से करेंगे। सो सिंपल 2√3। अब जो भी चीजें आप सोचोगे रफ में तो सोचोगे ही ना लिखकर यहाँ पर कि 2√3 और 24 लाना है, 1 × 24 इज 24। तो क्या मल्टीप्लाई करें 24 में, क्या मल्टीप्लाई करेंगे 20 पी एंड क्यू लेकर कि 24 बन जाए हमारा। तो 24 में क्या लेके बनाना है, √3 लेके बनाना है। तो जो चीजें आप यहाँ रफ वर्क में करोगे उसी को अगर आप यहाँ पे शो कर दोगे तो आपका चीजें क्लियर रहेंगी, और आपको भी क्लियर रहेंगी और एग्जामिनर को भी क्लियर रहेंगी कि आपने क्यों यहाँ पे लिखकर यहाँ पे किया। ठीक है, मिडिल टर्म एंड फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का कोड है 24, जो कि आपको p × q करके निकालना है। नेक्स्ट टाइम आप क्वेश्चंस भी करोगे, जब रिवीजन करते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है। तो कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो जो रफ वर्क है उसको आप शो करें, चाहे आप रफ वर्क के कॉलम में एक कॉलम बना के शो करते हैं या फिर आप यहाँ पे इस तरह से अपने आंसर के पार्ट्स में ही करते हैं। तो बताओ बेटा, अब 24 आ गया है, यहाँ पे √3 है तो √3 तो दोनों में आएगा ही, ये तो ट्रिक बताई दिया है, √3 दोनों में आएगा ही, जो कि 3 हो जाएगा। अब 3 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि 24 आ जाए।
क्या होता है, 3 6 = 24 होता है, 6 3 = 24, 3 5 = 15, 3 6 = 18, 3 6 = 18 होता है, 24 कैसे ला सकते हैं, 3 8 = 24 होता है, 3 8 = 24, तो 3 8 = 24 यानी कि 3 तो है, तुम्हें यहाँ पर 8 लिखना है। और 8 कैसे आ सकता है, 8 कौन से दो नंबर हो सकते हैं, 8 को ला सकते हैं हम 4 और 2 को मल्टीप्लाई करके, 4 2 ज़ा 8, इस तरह से भी ला सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 4 ले लें और यहाँ पे 2 ले लें, तो 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24, ये तो बन गया। लेकिन क्या मिडिल टर्म बना? हाँ, मिडिल टर्म भी बन गया। क्यों? क्योंकि 4√3 में से अगर हम 2√3 माइनस कर देंगे तो 2√3 आ जाएगा आंसर, प्लस 2√3। तो मेक श्योर कि यहाँ पर प्लस 2√3 है, ठीक। तो 2√3 कैसे आएगा, 4√3 में से 2√3 माइनस कर देंगे, सो सिंपल हो गया। आप क्या करना है, वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। x² प्लस, अब अभी अगर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देखा, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था कि हम पी क्यू एंड पी प्लस क्यू क्या लें। अब आपने वीडियो देखा, आपको समझ में आ गया कि मैम ने 4√3 2√3 लिया है। अब आगे क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए, और खुद से सॉल्व करने के बाद फैक्टर जब निकल आए तो जस्ट चेक द आंसर। ओके, तो इस तरह से जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, जो वीडियोस से पढ़ते हैं, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है, ठीक। ये मेथड आपको अप्लाई करना चाहिए। ये नहीं कि आप हर क्वेश्चन हमारे साथ करते करते चले जा रहे हैं। आप हर क्वेश्चन, आपको जब एक बार मेथड समझ में आ गया, आप दूसरे क्वेश्चन को रुक कर अपने से सॉल्व करिए, अपने से करना सीखिए। x² प्लस 2√3 की जगह हम रखेंगे 4√3 माइनस 2√3, x लिख देंगे, माइनस 24 की जगह हम लिखेंगे 4√3 एंड 2√3, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x, यहाँ बचेगा x प्लस, क्या बचेगा, प्लस हो जाएगा ना, प्लस x प्लस 4√3 बच जाएगा कॉमन, ठीक है। और यहाँ से हम -√3 अगर कॉमन लेंगे, -2√3 कॉमन लेंगे, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका x एंड प्लस 4√, माइनस माइनस प्लस। तो बेटा ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने ब्रैकेट ओपन नहीं किया, मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे जो स्टेप हम कर रहे थे, ब्रैकेट ओपन कर रहे थे, वो ब्रैकेट विदाउट ओपन किए हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। सो अगर आपको नहीं समझ में आता है, यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट एंड देन टेक कॉमन टर्म्स, x माइनस 2, तो ये आपका इसका हो जाएगा आंसर। ओके, सो ये अभी तक के जो मैंने 5 क्वेश्चंस लिए हैं, ये एक कैटेगरी थे, एक कैटेगरी के क्वेश्चंस थे, एक फॉर्मेट के क्वेश्चंस थे, जिसमें आपके क्वेश्चंस कैसे आ रहे थे, आपको रूट में कुछ नंबर्स मिल रहे थे मिडिल टर्म्स में, और आप सॉल्व कर रहे थे। अब हम कुछ न्यू कैटेगरीज के क्वेश्चन लेंगे, न्यू कैटेगरीज कह सकते हैं इसको, न्यू कैटेगरीज के क्वेश्चन लेंगे जो इस तरह के क्वेश्चन से हट कर हैं, लेकिन होना उनको इसी तरह से है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके। किस तरह के क्वेश्चंस हैं वो आपको क्वेश्चन नंबर 26 में मिल जाता है, जैसे कि इसमें कोई भी रूट टर्म्स नहीं है, अंडर रूट, स्क्वायर रूट कुछ नहीं आ रहा है। क्या है, 2x² माइनस 5/6x प्लस 1/12, ठीक है। होना इसको भी कैसे है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके ही होना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये बेटा फ्रैक्शंस नंबर हमें दिख रहे हैं ना, यहाँ पे 5/6, 5/6, 1/12, इसको हटा देंगे, नीचे से 6 और 12 हटा देंगे, इसको हम कैसे बना लेंगे, इसको हम बनाते हैं लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर फॉर्म में बना लेते हैं। तो इस 6 12 यानी कि जो भी नंबर आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है उसका एलसीएम ले लो, 6 और 12 का एलसीएम लोगे, क्या आएगा, 12 आएगा ना, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, क्या आया एलसीएम, एलसीएम आ गया इसका 12 आ गया, ठीक है। तो 12 से क्या करना है, इस इक्वेशन में जो आपको इक्वेशन दिया है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 12, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 12, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 12 से। तो देखो 12 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का मतलब क्या है, डिवाइड करने के लिए हम 1/12 यहाँ बाहर रखेंगे,
और जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस सारे टर्म में 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 मल्टीप्लाई 5/6x, ये जो पॉइंट लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, प्लस 12 मल्टीप्लाई 1/, ये लिखा बेटा, इस तरह से लिख लो। तो क्या हो जाएगा, आपको बचेगा क्या, यहाँ पे 1/12 बचेगा। उसके बाद क्या बचेगा, 12 2 24x² हो जाएगा। हाँ, और यहाँ से 6 1 6 और 6 2 12 कटेगा और 2 5 10 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 10x, और यहाँ से 12 और 12 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ बचेगा +1। क्या बन गया आपका इक्वेशन, आपका इक्वेशन बन गया 24x² माइनस 10x +1। अब क्या करेंगे, अब हम सिर्फ इस पार्ट को ले लेंगे। नाउ हम क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे 24x² माइनस 10x +1। सिर्फ इस पार्ट को लेकर इस पार्ट का हम फैक्टराइजेशन कर देंगे। फैक्टराइजेशन करने का तरीका वही होगा कि आपके पास मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म है आपके पास 10, और फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 24 1 24। तो मिडिल टर्म सोच लो कैसे लिख सकते हैं, 24 कैसे आ सकता है, 24, अच्छा 20, जैसे कि आपको ठीक है टेबल पता है, छोटा नंबर है, तो आप बता दो कि 24 कैसे आ सकता है, किस नंबर को हम लेके 24 ले सकते हैं। 4 6 24 होता है, 3 8 24 होता है, ठीक, बहुत सारे नंबर होते हैं। लेकिन सपोज आपके पास, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से दो नंबर ले, कि कौन से दो नंबर को लेके हम मल्टीप्लाई करें कि हमें 24 मिल जाए, तो कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे, आप उस नंबर का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 2 12 2 6 2 3 एंड 3 1। जब आपने प्राइम फैक्टर निकाला तो आपको क्या मिला कि 8 3 24 भी हो सकता है, लेकिन क्या उसको आप 8 और 3 को प्लस माइनस करके 10 ला सकते हैं, नहीं ला सकते। 8 में से 3 प्लस करेंगे और माइनस करेंगे तो 10 नहीं आएगा, तो हटाओ, ये वाला मतलब ठीक नहीं है। फिर क्या हो सकता है, 2 2 4 एंड 2 3 6, 4 6 भी 24 होता है, तो क्या 4 और 6 को प्लस माइनस करके 10 ला सकते हो, यस ला सकते हैं, क्योंकि 6 + 4 क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। तो इसका मतलब आप कौन सा नंबर लोगे यहाँ पर, आप लोगे 6 एंड 4। 8 और 3 वाला कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे हम लेंगे 6 और 4 वाला कॉम्बिनेशन। अब बस क्या वैल्यू पुट करना है, हमारे पास है 24x² माइनस 10x +1, ले लिया। 24x² को ऐसे लिख देंगे 24x², मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म लिखा जाएगा -6x, हमको -6x, और इसको फिर -4x, -4x, दोनों में माइनस लगा के लिखेंगे। अगर जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे कैसे क्या साइन लगेंगे, तो कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं ना, चुपचाप आपको माइनस लिखिए। 10 को आपने क्या लिखा, 10 को आपने लिखा है 6 + 4, ये लिखा है ना 6 + 4 x +1, चुपचाप ऐसे लिख। ये 24x² इससे कर लो, माइनस माइनस -6x हो जाएगा, माइनस प्लस -4x, कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं, आराम से एक स्टेप बढ़ा के लिख। क्वेश्चन गलत सॉल्व करने से बेहतर है कि क्वेश्चन को सही से लिख लो, सही से सॉल्व कर लो। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x तो कॉमन आएगा ही भाई, हाँ x तो कॉमन आएगा ही, साथ ही साथ 6 भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ से जब 6s कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 6 की टेबल में 24 कब आता है, 6 4 24, तो 4x आ जाएगा, और -6s कॉमन ले चुके हो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 6s में से 6x माइनस कर डिवाइड कर दिया, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। फिर यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस 4x बचेगा, और माइनस प्लस -1 बच जाएगा, -1 कॉमन लिया है यहाँ पर, तो क्या बचेगा 4x -1 और 6x -1। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी आपने सिर्फ क्या निकाला है, 2x 24x² माइनस 10x +1 का फैक्टराइजेशन निकालना है। अब क्या है, नाउ आपको इसके आगे क्या लिखा था, यहाँ पे चल के देखो, यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे 24x² की जगह भी 1/12 भी लिखा था।
तो अब क्या हो जाएगा, 1/12 लगाएंगे इसके आगे, 1/12। अब ये आएगा 4x-1 और ये आ जाएगा 6x-। तो आप चाहो तो अपना आंसर ऐसे भी दे सकते हो, ये भी आपका आंसर है, ठीक। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 12 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो 12 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x/12 -1/12। ये हो जाएगा 6x/12 -1/12। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देना चाहो तो सॉल्व कर दो। 4 1 4, 4 3 12, 6 1 6, 6 2 12, यानी कि ये हो जाएगा आपका x/2 -1/12 और ये हो जाएगा x/6 2 12, 4 3 12, ये 3 आएगा यहाँ पे, x/2 -1/2। तो ये भी आपके आंसर हो जाएंगे। तो ये सारे आपके आंसर हैं और इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक। तो जिस क्वेश्चन में हमें इस तरह के फ्रैक्शंस देखने को मिल रहे हैं तो उनको हमें सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेकर, एलसीएम लेने के बाद हमें उसके उसी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद उसको लीनियर बना लेना है और इस लीनियर इक्वेशन का हमें फैक्टर निकाल देना है। जल्दी से लेते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन ताकि और चीजें अच्छे से क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे 27।